11 क्लास की बायोलॉजी में यह ध्यान देने वाली बात है। यह आपका पहला चैप्टर है, यूनिट 1, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इस तरह का जो चैप्टर है आप लोगों ने जो 9 क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें आते हैं यूनिट 1 में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और चैप्टर 3 में आता है आपका प्लांट किंगडम और लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। एक साइंस है जिसमें हम लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड कंप्रेज एज अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जगत बहुत तरह के अलग अलग तरह के जानवरों से भरा हुआ है। एवरी मैन कुड अर्लियर प्रीसियस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इनिमिएट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मनुष्य जो है कुछ खास ही माने खासम खास है ये मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एवरी मैन डिफरेंट सम ऑफ इन एमिनेट मैटर वाइंड सी फायर, यानी मनुष्य के लिए मैटर निर्जीव प्राणी जैसे विंड हुआ, फायर हो गया और एयर हो गया, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। सम एमोंग एनिमल एंड प्लांट, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में एनिमल और प्लांट भी महत्व रखते हैं। ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ inanimate and animal objects was sense of aware of fear the evoke. The description of living organism include human being began much later in human history. मनुष्य के जो इतिहास, हम लोग मानव के निर्माण के इतिहास के में पढ़ते हैं तो मनुष्य सबसे लास्ट में आया। तो इसलिए क्या है कि हम लोग को हर चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक होता है, जीव और निर्जीव दोनों के बारे में। इसी कारण से हमें बायोलॉजी का अध्ययन करना होता है। तो बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए हम लोग को आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ये तीन जब मिलेंगे तभी हम लोग जो है बायोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन, जब एनिमल की बात आती है तो हम लोग को याद होना चाहिए, याद है आप लोगों ने 9 क्लास में टैक्सोनॉमी पढ़ा हुआ है, तो वही टैक्सोनॉमी जो है वह खासियत रखती है इस मामले में। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो यह है आपके इनट मैरोट। ठीक है, 1904 और 2004 इनका जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। एर्नेस्ट मैयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने इवोल्यूशन बायोलॉजी से इन्होंने पढ़ाई की थी। कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इनको डार्विन बोला, डार्विन के नाम से भी जाना जाता है 20th सेंचुरी के। was the 100 greatest scientist of all time. Mayer joined the Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Asius Professor of Zoology Unist. Throughout his nearly 18-year career, he researched स्पेंड ऑर्थोलॉजी, टेक्सोनॉमी और जियोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया और इनको बायोलॉजी के क्षेत्र में कई सारे प्राइज़ भी मिले। इनकी मृत्यु 2004 में हो गई। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, है ना। यह जीवित संसार, हाउ वर्ल्ड इज लिविंग वर्ल्ड। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि यह एक जीवित प्राणियों का संसार है। चलिए हम लोग एक छोटे से जगह, एक आइलैंड की तरफ जाते हैं, यहाँ देखते हैं क्या क्या संभावना हो सकती है। चिड़िया, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह के जानवर हो सकते हैं, पेड़ पौधे, यह सब है ना। एक्वेटिक हो सकते हैं, लैंड एनिमल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कि
इस दुनिया को अगर हम लोग सोचे तो इसमें कई तरह के जानवर रहते हैं। वाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है? व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कंसिस्टली लुक फॉर द distinctive characteristic by living organism, growth, reproduction, ये सारे चीज़ें जो हैं लिविंग, न्यूट्रिशन, सेल्फ रिप्लेसमेंट, ये सारे चीज़ें जो हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। इससे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, यानी कि यह सबसे पहली बात है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। इनवाइडेबल एंड आर ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये तो हम सभी जानते हैं कि सेल डिवीजन होता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वह डेवलप करते हैं, ठीक है। प्लांट में भी सेम ही है। द ग्रोथ ऑफ सेल बाय डिवीजन अकर continuously through their lifespan. In all animal, this growth is seen only up to सर्टेन एज, कुछ एज तक यह चलता है, उसके बाद यह रुक जाता है। यूनिसेलुलर में भी आपका ग्रोथ होता है, वो डेवलपमेंट करते हैं, वो कुछ समय के होने के बाद वह डिवाइड करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। इस से क्या है कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग आगे और अपडेट होंगे और आगे पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप नया नया देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।